अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है बनाना केक और इसे हम बनाने वाले हैं बिना अंडे और बिना अवन के। तो यहाँ हमने 2 बड़े साइज के केले ले लिए हैं, पके हुए लिए हैं। इस तरह छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं। केक का बैटर हम ग्राइंडर जार में बनाएंगे। तो यहाँ हम केले डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 कप डाल देंगे चीनी, 1 कप दूध ये डाल देंगे। तो दूध को हम थोड़ा सा बचा लेंगे, ये हम बाद में यूज कर लेंगे। 1 कप ऑयल लेंगे। ये सारी चीजों को हम पीस लेंगे। ये सारी चीजों को हमने पीस लिया है। अब इसे निकाल लेंगे हम एक बड़े से बर्तन में। तो हमने यहाँ 1.5 कप मैदा ली, इसे छान लिया है, ये डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यहाँ अगर बैटर आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला लें। तो यहाँ थोड़ा सा बैटर हमें गाढ़ा लग रहा है, हमने जो दूध बचाया था ये दूध हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में आप यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। तो हमें यहाँ पर ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। और जो हमने 1 कप दूध लिया था उसमें से 1 टीस्पून दूध बच भी गया है। अब इसमें मिलाएंगे हम चोको चिप्स। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मिलाएंगे हम इसमें चोको चिप्स। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बैटर यहाँ तैयार है। केक टिन को भी हम तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। तो आप चाहें तो घी से या फिर ऑयल से ग्रीस कर ले। हम यहाँ पर इसे ऑयल से ग्रीस कर रहे हैं। इधर लगा देते हैं हम बटर पेपर और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। सूखी मैदा हम इस तरह लगा देंगे। सूखी मैदा से केक बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह चारों तरफ घुमाते हुए इसे हम लगा देंगे। अब ये बैटर को डाल देते हैं और ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए डाल देंगे हम चोको चिप्स। एक मोटे तले के गंज में नीचे नमक बिछा दिया है और ऊपर से स्टैंड रख दिया है। फुल फ्लेम पर 5 से 7 मिनट इसे प्री हीट कर लिया है। अब रखेंगे हम ये केक टिन। अब इसे हम ढक देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम से थोड़ा सा कम रखेंगे और इसे बेक होने देते हैं 40 से 45 मिनट। केक अच्छी तरह बेक हो गया है। हमने गैस को बंद कर दिया है। केक अच्छी तरह बेक हुआ है या नहीं, आप एक टूथपिक लें और इसे इस तरह डाल कर देखें। अगर ये अच्छी तरह क्लीन आ रही है तो समझिए कि केक अच्छी तरह बेक हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं टूथपिक क्लीन आई है, तो केक अच्छी तरह बेक हो गया है। तो गैस को तो हमने बंद कर दिया है। अब इसे हम कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा और ठंडा करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। केक अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि केक ने किनारों को छोड़ दिया है, क्योंकि हमने इसमें सूखी मैदा लगाई थी तो ये किनारे अच्छी तरह छूट गई हैं। अब एक प्लेट लेंगे और प्लेट को हम इस तरह उल्टा रखेंगे और इसे इस तरह पलट लेंगे। ये देखिए बड़े आसानी से ये केक निकल गया है। अब ये बटर पेपर भी हटा देंगे। अब एक दूसरी प्लेट रखेंगे और इसे करेंगे हम सीधा। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी ये केक बना है। ये देखिए, इसे थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए हम लगाएंगे ऊपर से हनी। तो हनी को हम इस तरह ब्रश में लेंगे और इसे इस तरह लगा देंगे। चलिए, तो भाई केक पर हमने हनी भी लगा दिया है। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। तो ये लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी बिना अंडे और बिना अवन का बनाना केक बनकर तैयार है। आप इसे जरूर बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।